प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय 12 घातांक और घात। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है आज हम उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और इसके पहले के वीडियो तो उम्मीद है आपने देख ही लिया होगा और आगामी वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आने वाले वीडियो की लिंक आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी और आप उससे आसानी से समझते हुए पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। और अगर आपको लिंक चाहिए इसकी PDF की तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में आप 5th 5 और TH लिखिएगा, फिर 6 और TH लिखिएगा, फिर 7 और TH लिखिएगा, 8 और TH लिखिएगा और सर्च कीजिएगा। वहां पर जब भी आपको 5th 6th 7th 8th आ जाएगा उस चैनल का नाम, तो या जो ग्रुप का नाम है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप उस प्रकार से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हमारा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने में घातांक और घात समझना पड़ेगा। यहां पर पहला प्रश्न है 4 की घात ऋण 3। तो 4 की घात ऋण 3 है, इसे धन में परिवर्तन करने के लिए हमेशा कोई भी घात अगर ऋण में है और उसको आपको धन में बदलना है तो 1 के बटे में लिख दीजिए उस संख्या को, और ये उसकी घात जो है वह लिख दीजिए ऋण चिन्ह हटा के। ये हो गई हमारी धनात्मक घात। ठीक है, तो यहां पर हमने वही करा है। देखिए यहां से ऋण को हटाया तो 1 के बटे 4 की घात 3 आया। अब 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा 4। अब 4 चौके 16 और 16 चौके 64, अर्थात 1 के बटे 64 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सेम प्रश्न है। यहां पर घात फिर से ऋण 4 है, हमें धन में बदलना है। देखो हमने 1 लिखा और बटे लगाया और यहां से देखो ऋण चिन्ह गायब हो गया। अब सेम वैसे ही हल करें। अब ये 1 की घात 4 और 3 की घात 4 कर दिए, सबसे नीचे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो 3 की घात 4 बराबर क्या आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब तीतर का 9, 9 तेरे 27 और 27 तेरे 81, मतलब इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 81 आ गया, सॉरी 81 होगा, 81 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घात के रूप में लिखना है। धनात्मक घात के रूप में उत्तर को लिखना है, तो घात धनात्मक बनाना है, बहुत ईजी है। ऋण 2 की घात 7 और ऋण 2 की घात ऋण 10। अब यहां पर देखो आधार इनको कहते हैं, जो नीचे रहते हैं ना उनको आधार कहते हैं। यहां पर 5 आधार है, यहां पर कितना आधार है, ऋण 2 आधार है। जब भी आधार समान होना तो एक घातांक का नियम है, अगर आधार समान है तो घातें आपस में इस प्रकार से देखिए जुड़ जाती हैं। यहां पर रुकिएगा, यहां पर धन n आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, धन n। तो 1 की घात m गुणा 1 की घात n तो बराबर क्या होता है, 1 की घात m धन n। क्या होता है, 1 की घात m धन n। यहां पर आप सुधार लीजिएगा, एक यहां पर धन चिन्ह बीच में रह गया है। अब देखो ऋण 2 की घात, अब हम क्या कर देंगे 7, ऋण 2 की घात 7 धन, अगली घात क्या है, ऋण 10, उसको रख दिए। अब ये धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो गया, यहां पर देखो ऋण। अब 10 में से 7 गया तो 3 आ गया और ये ऋण है, इसके लिए यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, ऋण लिख दिया बड़ी संख्या सामने। इसे धन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 के बटे में लिख देंगे, तो ये 3 से देखो ऋण घात हट गई। अब क्या हुआ, ऋण 2 का गुणा कितने बार करेंगे, 3 बार। ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, तो ऋण ऋण का ऋण, सॉरी ऋण ऋण का धन और धन ऋण का फिर से ऋण हो गया। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अर्थात 1 के बटे ऋण 8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मानक रूप आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्या इस संख्या का यही मानक रूप होगा या और कोई होगा। मुझे अवश्य कमेंट करके बताएंगे आप लोग बच्चों। अगर कमेंट करके जिसको नहीं बन रहा है तो मैं उसे सही उत्तर बताऊंगा। ठीक है, ये वाला देखिए यहां पर 27,300 को अगर मानक रूप में लिखना है तो 27 लिखा और हमने क्या लिख दिया, 0.3। और अगर इसे और करना है, देखो 27,273 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर इसे यहां पर अगर दशमलव लगा रहे हो आप लोग, जैसे हमने दशमलव लगाया तो एक घात इधर बढ़ जाती है, तो 27.3 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न संख्या को सामान्य रूप में लिखिए। 10 की घात 5 है तो 10 की घात 5 के 5 जीरो हो गए। अब इनका आपस में गुणा करें तो इतना आया, 2 संख्या के बाद दशमलव था तो ये 2 संख्या के बाद दशमलव लग गया ये। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहां पर हो गया 4,61,000। अगला प्रश्न देखो बच्चों, यहां पर सीखने योग्य बात यह है इस प्रश्न में कि 2 की घात 0, 2 की घात 0 कहें, 3 की घात 0 कहें, 100 की घात 0 कहें, जैसी जब भी रहा तो सबका मान हमेशा 1 होता है बच्चों। कितना होता है, 1। तो यहां पर हमने देखो 2 की घात 0 का मान 1 रखा, फिर ये ऋणात्मक था तो इसको धनात्मक कर लिया, और 3 की घात 2। अब इसका गुणा यहां करें तो 3 एकम 3 और 1 को जोड़े तो 4 के बटे 3 इस पूरे कोष्टक का हल हो गया। ठीक है, पूरे कोष्टक का हल कितना आ गया, 4 के बटे 3, और ये 3 की घात 2 था तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अब ये वाले 3 से 3 कट गया, 4 गुणा 3 करें तो कितना आ गया, 12। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं।
मान ज्ञात करना है। इस पूरे को हमें सबसे पहले जो ऋण घात है उसे धन में परिवर्तन करना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऋण 1 की घात ऋण 2 और 5 की घात ऋण 2। इसको लिख सकते हैं 1 की घात ऋण 3 और 2 की घात ऋण 3, भाग का भाग 1 की घात ऋण 2 और 3 की घात ऋण 2, क्योंकि सबकी पूरे की घात है इसके लिए हमने उसको वैसा लिख दिया। अब आगे देखो, हमें इनकी घात को धनात्मक करना है, तो इसे ऊपर कर दीजिए और इसे नीचे कर दीजिए। यहां पर भी ये ऊपर ये नीचे, ये वाली घात ऊपर ये नीचे, तो देखिए सब के सब धनात्मक हो गए। अब हल कर दीजिए। अब हल कैसे करना है आपको, यहां पर देखो 1 1 है, इन सबको हट गए, कोई मतलब ही नहीं। तो 5 की घात 2 ऋण 2 की घात 3 भागित 3 की घात 2, इतना हो गया। अब इसको और आगे हल करना है, और आगे हल करना है तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 25, यहां पर हो जाएगा 2 की घात 3 करें तो 8, और यहां पर हो जाएगा 3 की घात 2 करेंगे तो तीतर का 9। इस प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा 25 ऋण 8 के बटे 9। अब आप बच्चों 9 गुणा 25 कीजिए, तो 9 गुणा 25 करें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका, यहां पर देखिए 9 गुणा 25 करें, यहां पर इससे छोड़ दीजिए, 200 कितना आ गया 25 आ गया। अब 225 में से 8 को घटा दीजिए और भाग कर दीजिए 9 से, तो 225 में से 8 गया तो ये आया 217 के बटे 9। अब भाग दे दीजिए, अगर जा रहा है तो ठीक, नहीं तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा, ये थोड़ा अधूरा छूट गया। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, मानक रूप लिखिए। तो इतना हमें लिखा गया था, इसका मानक रूप लिखना है। तो इसका मानक रूप हमें क्या करना है, ओनली यहाँ पर 78 को लिखे हैं सबसे पहले, और फिर गुणा लगा के जितनी संख्याएं उतने मान को लिख दिए। तो 10 की घात कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई 7। ये क्या होगी, ये होगी हमारी अभी ऋणात्मक, क्योंकि घात के रूप में। अब हम यहाँ 7.8 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से एक घात को कम कर दीजिए, तो 10 की घात क्या हो जाएगी ऋण 6। वही हमने देखो यहाँ पर किया है बच्चों, किया है ना यहाँ पर देखो सेम। ठीक है, उसी प्रकार इसको मानक रूप में लिखना है, तो 6.37 गुणा 10 की घात ऋण 5 लिखेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट करके, बहुत ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3.07 गुणा 10 की घात ऋण 5। 10 की घात ऋण 5 को धन में बदले तो 10 की घात 5 हो जाएगी 1 के बटे में। अब 10 की घात 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना बच्चों, 1 और उसके बाद 5 जीरो। अब यहाँ से 3.07 जो था उससे दशमलव हटाए तो 1 और बाकी दो संख्याओं के 2 जीरो ये आ गए। ये तो पहले से था, ये देखो ये पहले से। अब इनका और इनका गुणा कर दिया हमने, तो ये आया कितना, इतना आया, और ये कितना आ गया ऊपर 307। अब 307 को इससे भाग दिए तो ये आया इतना। तो इस प्रकार से आपको भाग देते नहीं आता, तो यहाँ जितने जीरो हैं उतने सामने शून्य लगा के पूरी संख्या को बना दीजिए और उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 5.738 गुणा 10 की घात ऋण 3 है, उसको फिर धन में हमने बदले तो 1 के बटे में लिख दिए। फिर यहाँ पर देखो इसको दशमलव हटाए तो 1 और कितनी संख्याओं के बाद दशमलव, 3 संख्याओं, तो 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 को हम 1000 लिख सकते हैं। 1000 का 1000 से गुणा किए तो इतना आया, और इसको इससे भाग दिए तो इतना आता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, जो पेपर में आते रहता है हमेशा आप लोगों के लिए। x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो ये पूरा का पूरा समीकरण और ये भाग का चिन्ह, इसके लिए हमने इसको क्या लिख दिया, 25 को बटे के रूप में लिख दिया है। ठीक है, और यहां पर बराबर में क्या आ गया 125। ये 25 का गुणा इधर 125 में करें तो कितना, 125 में करें, और यहां पर हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। आपको नहीं आता तो इस प्रकार से गुणनखंड देके देखिए, 5 का दिए तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का दिए तो 5 25 और 5 एकम 5, तो 3 बार 5 आया तो 5 की घात 3। उसी प्रकार 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो 5 की जो घात है आपस में आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 और 2 कितना, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 3 को 2 से जोड़े तो कितना हो गया 5, और आधार 5 है तो 5 की घात 5। अब ये आधार समान होने के कारण एक दूसरे से कट गए, तो यहाँ पर बचेगा 2x धन 1 इक्वल टू 5, मतलब कि 2x धन 1 बराबर 5। अब x का मान चाहिए, इसके लिए 1 को इधर लाके घटा दो, तो 5 में से 1 गया तो 4, और 2 इधर भाग में गुणे में है तो इधर आके आ गया भाग में। तो 4 को भाग दिए 2 से, तो 2 दूनी 4, अर्थात x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है
10वां प्रश्न है, देखो कितने अच्छे से हम समझा रहे हैं बच्चों, इसी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगामी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और कोई भी जानकारी रहती है वो भी मिल जाएगी। जैसे ओलंपियाड के अभी चल रहे हैं आपके पेपर, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी और कोई भी जानकारी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा आपको। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10⁻22 किलोग्राम है। दोनों याद रख लेंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान हमने लिख लिया ये, अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप यहीं से जोड़ दीजिए, केजी से केजी जुड़ गया, इनको आपस में जोड़े तो 10⁻24 और 10⁻22 जुड़ा तो 10 कितना हो गया 46, और 5.97 को 7.35 से जोड़े तो कितना आ गया 13.32, अर्थात कुल द्रव्यमान आ गया 13.32 गुणा 10⁻46 किलोग्राम। कुल द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी का इतना हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा, हमने कक्षा 8वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 12 आज किया, घातांक और घात। इसी प्रकार के हमने पहले के भी वीडियो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, आप इसी चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कमेंट कीजिए। कोई भी वीडियो की लिंक चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।